कुमार विश्वास ने लव जिहाद पे भानुमति का पटारा खोल दिया है। हुआ यूं कि कुमार विश्वास मेरठ में एक कवि सम्मेलन में हिस्सा ले रहे थे और उन्होंने बातों बातों में कह दिया कि भाई बच्चों को रामायण महाभारत के पात्रों के नाम याद दिलाओ, सीता जी की बहन, राम के भाई को के नाम याद दिलाओ, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपके घर का नाम तो रामायण हो लेकिन आपकी श्री लक्ष्मी को कोई और लेके जाए। अब उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन समझने वाले समझ गए कि ये कटाक्ष किसके लिए था। तो अब उस पर पूरी बहस छिड़ गई। सुप्रिया सुनेता के वीडियो बना के उन्होंने कहने लगी कि भाई ये तो बड़ी ही निकृष्ट तरह की राजनीति है और इस तरह की बातें कुमार विश्वास को नहीं करनी चाहिए। वो पर्सनल अटैक नहीं करने की बात कह रही थी कि ये ठीक नहीं होता, लेकिन कहते कहते कुमार विश्वास के पर्सनल लाइफ में पहुंच गई, जहां पे उन्होंने उनकी बेटियों की भी बात कर दी। पूरा मामला अगर आप देखें तो समझ में ये आता है कि कुमार विश्वास ने एक टिप्पणी की जो शायद नहीं करनी चाहिए थी, स्पेशली जब किसी महिला के बारे में हो। कुमार विश्वास तो शब्दों के धनी हैं, सरस्वती उनके कंठ में विराजमान है, तो उनके पास कुछ और तरीका हो सकता था इस बात को बताने का। लेकिन वो जहां खड़े थे उस जगह की एक रियलिटी ये भी है कि उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के केसेस इतने बढ़ गए हैं कि समाज त्रस्त है और जो सिस्टम है वो इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है कि लव जिहाद जैसी कोई चीज होती है। असल में वहां पे एक पसोपेच है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान आपको ये अधिकार देता है कि आप अपने मन से अपना जीवन साथी चुन सकते हैं और उस पर किसी तरह के धर्म की, जाति की, रंग रूप की किसी तरह की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो जब लव जिहाद का केस हो जाता है तो वहां पे पुलिस से लेके घर वाले से लेके कोई भी ज्यादा कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि लॉ के अंतर्गत ही ये काम है, ये कोई इलीगल काम नहीं है। लेकिन जो उसके बाद होता है वो परिवारों के लिए एक ऐसा शूल बन के जिंदगी भर उन्हें चुभता है, जिसकी कहानी बयां करना मुश्किल है। अगर आप यूपी में से गूगल पे जाएं और यूपी में सिर्फ इतना टाइप करें यूपी में लव जिहाद केस, तो देखिए आपको कितने सारे रेफरेंसेस मिलेंगे। उत्तर प्रदेश में सक्रिय हुए लव जिहादी, ये सनसनीखेज मामला आया है। फिर उसके बाद दिखा गया है कि कुछ एक जज ने कहा है कि कुछ खास समुदाय द्वारा छेड़ा जा रहा लव जिहाद देश की एकता के लिए बड़ा खतरा है। उसके बाद पीलीभीत में लव जिहाद का नया मामला आया है। जावेद ने राहुल बनकर शादी रचाई और उसके बाद दुष्कर्म किया, दुष्कर्म करके लड़की को मौत के घाट सुला दिया। उसके बाद आजम ने अमन बन के प्यार के जाल में फंसाया, निकाह के बाद कत्ल किया। कानपुर में लव जिहाद और धर्मांतरण के मामले आए। उसके बाद आपको लखनऊ में सामने आया लव जिहाद का नया मामला। उसके बाद फिर यूपी पुलिस की बात हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही है कि कब होगी कैद। इस मामले में योगी सरकार ने बढ़ाया कानून का दायरा। फिर लव जिहाद पे उम्र कैद और धर्म परिवर्तन, फंडिंग पर दुगनी सजा, और ये एंटी लव जिहाद वाली जो बात हो रही है उस पर पूरे भरे पड़े हैं केसेस। एक नहीं हजारों केसेस है यहाँ पे। 427 केस तकरीबन अभी तक दर्ज हैं। मैं उन केसेस की बात करी जो दर्ज हैं। लेकिन इसको आप अगर किसी भी कांग्रेसी या किसी भी ऑपोजिशन पार्टी से बोलेंगे तो बोलेंगे ये सब झूठी बातें हैं। तो अगर तो फिर कवि क्या होता है? कवि उन बातों को उठाता है जो समाज में होती तो हैं लेकिन सिस्टम उसको नकारता रहता है। भ्रष्टाचार हो गया, महंगाई हो गई, गरीबी हो गई, लव जिहाद भी हो गया। ये सारी बातें आपको कवि के एक्सप्रेशंस में मिलेंगी। वो आपको जितने पुराने कवि हुए हैं, राहत इंदौरी हुए हैं या कुमार विश्वास हुए, दोनों की कविताओं में मिलेंगे। हिंदी उर्दू से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस पे बहस शुरू हो गई कि भाई सोनाक्षी सिन्हा पे क्यों कहा गया ये लव जिहाद का मामला नहीं है, वगैरह वगैरह। और कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। मुझे तो इस बात की इतनी हंसी आ रही थी कि हमारे यहाँ एक कहावत है कि सूप हंसे तो हंसे, चालन काहे हंसे। मतलब कांग्रेस पार्टी, सुप्रिया सुने जिन्होंने कंगना रनौत पे इतनी भद्दी टिप्पणी की थी चुनाव के वक्त में कि मंडी का भाव क्या है, वो तो आपको याद ही होगा। और उस पे वो एक पूरा वीडियो बना के कह रही है, कुमार विश्वास को नसीहत दे रही है। कांग्रेस पार्टी जिनके नेता दिग्विजय सिंह ने कहा था कि टन चुमाल है, एक महिला नेता का मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी उनका, उस पे मंच से उन पे ये गंदी फप्तियां कसी थी।
कांग्रेस पार्टी जिनके अलायंस में साथ में खड़ी है, लालू यादव ने अभी अभी नीतीश कुमार को एक सभा को संबोधित करने जा रहे तो कहा कि वहां पे महिलाएं होंगी, आंख सेकने जा रहा है। ऐसी भद्दी का और बाकी जो जंगल राज की कहानियां वो तो बताऊंगी तो शायद ये वीडियो 5 घंटे का हो जाएगा। और उसके बाद आपको समाजवादी पार्टी का आजम खान का तो वो याद ही होगा, जब उन्होंने जया प्रदा को कहा था कि इसके अंडरवेयर का रंग जो है वो खाकी है, और खिलखिला के हंस पड़े थे। तो ऐसी ऐसी बातें, मुलायम सिंह यादव, लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, वैसी वैसी चीजें कहने वाले लोग जब जब फेमिनिज्म पे ज्ञान देते हैं, जब पब्लिक डिस्कोर्स पे ज्ञान देते हैं, तो एक बात तो साफ है कि ये सिर्फ खाना पूर्ति है और सिर्फ वोट बैंक के लिए राजनीति हो रही है। कि भाई संसद में जो राहुल गांधी के खिलाफ जो कंप्लेन कोनेयाक जी ने की है, जो बीजेपी की एमपी है नागालैंड से, जिनको राहुल गांधी ने शायद उनके पास बहुत चले आए, काफी चीखे चिल्लाए और शी वॉज नॉट कंफर्टेबल, उन्होंने एक लेटर भी दिया है सभापति को। तो वो उसको काउंटर करने के लिए ये मामले को कांग्रेस उठा रही है, तूल पकड़ा रही है। हालांकि कुमार विश्वास बीजेपी के कोई पार्टी के मेंबर नहीं है, लेकिन उनको माना जाता है कि वो राम की बात करते हैं, तो लोग समझते हैं कि भाई ये इसी इकोसिस्टम का हिस्सा होंगे, तो कंधे पे बंदूक रख के चलाई जा रही है। पब्लिक डिस्कोर्स की जब हम बात कर रहे हैं तो ये बात तो याद होगी कि पीएम को आप छोड़िए, चलिए छोड़ दीजिए कि आपने उन पे क्या क्या गंदी गंदी फब्तियां कसी, छोड़ दीजिए। उनकी पत्नी पे क्या क्या गंदी बातें करी गई, स्मृति ईरानी को से लेके क्या क्या बातें कही गई, पीएम के माँ को, बूढ़ी माँ तक को छोड़ा नहीं गया, उनको तक इस राजनीतिक गाली गलौज में घसीटा गया। और अब कांग्रेस पार्टी ये ज्ञान दे रही है कि हमें कैसा पब्लिक डिस्कोर्स करना चाहिए। अभी ये तो आपको शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि ये शुरुआत तो आपने की। जो कैसे हमेशा कहते हैं कि क्रोनोलॉजी को समझिए, जब क्रोनोलॉजी समझते हैं सबसे पहले जो है, अगर किसी ने पूरा माहौल खराब किया है तो वो कांग्रेस पार्टी है। कि अपनी स्पोक्स पर्सन राधिका खेड़ा हो या 2-3 और लोग थे जिन्होंने ये पूरी बकायदा कंप्लेन की कि उनके साथ में जोर जबरदस्ती हुई, उनके साथ में असभ्य घटनाएं हुई, पार्टी ऑफिस में हुई, प्रियंका गांधी के कांत में जू तक नहीं रहेंगी, जबकि वो महिलाएं जाके उसने कंप्लेन किया, राहुल गांधी ने एक सुध नहीं ली, वो पार्टी छोड़ के गई तो वो कोई पूछा नहीं गया। तो ऐसे लोग जब फेमिनिज्म पे ज्ञान देते हैं, पब्लिक डिस्कोर्स पे ज्ञान देते हैं, तो वो बातें सिर्फ सतह पे रह जाती हैं और जनता है वो जानती है, समझती है। मैं हमेशा ही कहती हूँ कि नेताओं को लगता है कि वो बहुत चतुर हैं, पर ये इस देश की जनता जो है वो नेताओं से 100 गुना चतुर है। इसीलिए वो जानती है कि कौन सच बोल रहा है और वो कौन सच बोलने का सिर्फ ढोंग रच रहा है। जय श्री राम।